अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पठानों के होटल पे बनाई जाने वाली नमकीन दाल। ये बहुत ही फेमस दाल है। ये लोग बड़ी शौक से खाते हैं, लेकिन अगर घर में बनाते हैं तो वैसी नहीं बनती। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाला हूँ, इंशाल्लाह ये वही रेसिपी आप घर में बना सकेंगे। और मैं यकीन से कहता हूँ कि पूरी यूट्यूब पे ये रेसिपी आपको नहीं मिलेगी। ओरिजिनल और परफेक्ट रेसिपी आपसे मैं शेयर करूंगा। आपने बस मेरी रेसिपी को फॉलो करना है और इस तरीके से आपने दाल बना के एक दफा जरूर ट्राई करनी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो जरूर बताइएगा। तो आए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए 1 कप दाल। दाल आपने अच्छे वाली लेनी है। इसको रात भर आपने भिगो के रखना है, इससे अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, दाल आप करते हैं बॉयल, तो ये मैंने 300 ग्राम दाल ली है और यहाँ पे 1.5 लीटर पानी ऐड करके इसमें शामिल करेंगे 1.5 चाय का चम्मच नमक और इसको बॉयल करेंगे। बॉयल हमने करनी है 8 मिनट और 8 मिनट के दरमियान इसके अंदर जो जाग बनेगी, ये देखिए इस तरह की, इसको हमने उतारते रहना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो दाल है ना, इसका कलर व्हाइट आएगा और इसके ऊपर एक शाइनिंग आएगी जो दाल के ऊपर आनी चाहिए। आप अच्छे तरीके से इसको बॉयल नहीं करते, इसलिए वो आपकी दाल का रंग भी अच्छा नहीं आता। तो आपने ये देखे 2 दफा इसके ऊपर जाग बनेगी, दोनों दफा आपने ये जाग उतार देनी है। दाल को आपने करना है 90% तक बॉयल। 90% तक हम दाल को बॉयल करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो अब चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें दाल का कलर देखें, शाइनिंग देखें, बस आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। अब यहाँ पे चेक करते हैं 90% तक मेरी दाल बॉयल हो चुकी है। अब इसको क्या करेंगे, मजीद 2 मिनट बॉयल कर लेंगे और आते हैं दूसरी साइड पे। यहाँ पे लेंगे एक बर्तन और इसमें मैंने लिया है ऑयल। ऑयल मैंने लिया है 150 ग्राम। 150 ग्राम जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें जाएगा एक बड़े साइज का प्याज, बिल्कुल बारीक कट किया हुआ। इसके बिल्कुल जो कटेंगे आपने बारीक करनी है। इसको करेंगे फ्राई। इसका एक प्यारा सा कलर हमें देना है। हमने इसको जो है ना, हमने गोल्डन करना है, डार्क नहीं करना, बस इसका कलर जो है ना वो गोल्डन करना है। और चम्मच आपका जो है ना वो चलता रहे। अगर आपका चम्मच चलता रहेगा तो बराबर में फ्राई होगी। अगर आप चम्मच रोक के चलाएंगे तो इसके साइड से जो पकना शुरू हो जाएगा, दरमियान में इसका कलर और होगा। तो इस तरह से आपने इसको फ्राई कर लेना है। और अब इसमें शामिल कर दिया है मैंने अदरक। ये तकरीबन मेरे पास 20 ग्राम अदरक था। इसको हमने लंबे रुख कट कर लिया। इसको हमने किया 2 मिनट फ्राई। इसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे लहसुन और मजीद हम इसको 2 मिनट फ्राई करेंगे। और 2 मिनट बाद इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे। 8 से 10 अदद लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच जो है वो जाएगा सफेद जीरा, 10 से 12 अदद काली मिर्च और 10 से 12 अदद लौंग जाएंगे, 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े और इसके अलावा 2 से 3 अदद बदियान के फूल। इनको हमने फ्राई करना है 3 मिनट तक। 3 मिनट बाद यहाँ पे शामिल करेंगे 2 हरी मिर्च कटी और मजीद हम इसको 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि एक प्यारी सी खुशबू आ जाए, इसमें एक प्यारा सा फ्लेवर आ जाए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे शामिल करेंगे अब 1 टीस्पून भरा हुआ सफेद मिर्च पिसी हुई और इसको मजीद हमने 2 मिनट तक फ्राई करना है ताकि इसका भी कलर, इसके अंदर फ्लेवर शामिल हो जाए। 2 मिनट बाद यहाँ पे जाएगी दही। तो मेरे पास 3 टेबल स्पून भरे हुए दही के हैं। दही आपने फैट की शामिल करना है, मीठे वाला दही शामिल करना है, फ्लेम को लो करके दही शामिल करना है और दही मिक्स करने के बाद अच्छे से आपने इसको फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे ताकि ये दही का पानी जो है वो पूरी तरह से खुश्क हो जाए। दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे हम पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून भरा हुआ जाएगा पिसा हुआ धनिया और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने मीडियम फ्लेम पे इसकी पकाई करनी है, बुनाई करनी है। इतनी बुनाई करने के दही का पानी खुश्क हो जाए, ढककर करनी है। तो 4 मिनट मुझे हो गए ढककर पकाते हुए और यहाँ पे देखे दही का पानी पूरी तरह से खुश्क हो चुका है। ऐसी ही हमें बुनाई चाहिए थी। और यहाँ पे लुक देखे, कलर देखे, बस इतना प्यारा सा कलर चाहिए, ऐसा ही। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे पानी। तो 2 टेबल स्पून पानी शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दोबारा ढककर हम इसे 4 मिनट मजीद पकाएंगे। 4 मिनट पकाते हुए हो गए और यहाँ पे देखिए पानी खुश्क हो चुका है जो हमने पानी ऐड किया था। अच्छा, पानी मैंने वही शामिल किया जिसके अंदर मैंने दाल को बॉयल किया था। नमक मैंने ऐड नहीं किया, नमक जो कि मैंने बॉयल करते हुए ऐड किया था। अब यहाँ पे शामिल करेंगे एक कटा हुआ लेमन। लेमन को आपने शामिल करके 2 से 3 मिनट यहाँ पे बुनाई कर लेनी है ताकि जो है हमने लेमन शामिल किया इसका फ्लेवर इसमें अच्छे से शामिल हो जाए। लेमन का फ्लेवर आपने लाजमी शामिल करना है, इसमें लेमन जरूर ऐड किया जाता है।
और 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद उसके बाद हमने शामिल करनी है यहाँ पे जो हमने बॉयल करके रखे थे दाल माश। दाल माश मैंने ली थी 300 ग्राम और इसको मैंने बॉयल किया रात भर, इसको मैंने भिगो के रखा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 2 से 3 घंटे भिगो के रखा करें। होटलों पे दालें बनाई जाती हैं, रात को भिगो के रखते हैं, इसके लिए इनका अच्छा एक रिजल्ट आता है, अच्छे से फूल भी जाती हैं और अच्छे से गल भी जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद मसाले के अंदर इसको ढककर हम पकाएंगे 5 मिनट। दरमियान में हम चेक कर लेंगे 2 दफा। यहाँ पे 5 मिनट हो गए मुझे पकाते हुए, बुनाई करते हुए। दाल को आपने मसाले के साथ अच्छे से भून लेना है ताकि जो दाल के अंदर पानी था थोड़ा बहुत वो भी पूरी तरह से ड्राई हो जाए और इसकी अच्छे से बुनाई हो जाए और ऑयल जो है वो साइड पे आपको नजर आए, इतनी बुनाई करनी है। यहाँ पे बुनाई की है हमने 5 मिनट। और अब इसमें शामिल करेंगे हम पानी। पानी हमने इसमें शामिल करना है 2 चाय वाले कप, ये 1 गिलास के बराबर बनता है, इससे ज्यादा पानी नहीं जाएगा। 300 ग्राम दाल के अंदर हमने 2 कप पानी शामिल करना है। अच्छे से पानी को मिक्स कर लेंगे दाल के साथ और अब हमने इसकी मीडियम फ्लेम पे करनी है बुनाई। इतनी बुनाई करनी है कि पानी जो है वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए। यहाँ पे इसको ढककर पकाएंगे 10 मिनट। 10 मिनट हो गए मुझे पकाते हुए और यहाँ पे देखे ऑयल जो है वो ऊपर आ गया, आपको नजर आ रहा होगा। इसी तरह से बुनाई करनी है और दरमियान में हमने चेक किया इसको 2 से 3 दफा। अब हमने यहाँ पे इसको चेक कर लेना है और चेक करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे हरा धनिया, हरी मिर्च भी साथ कटी हुई शामिल की जाएगी। आप यहाँ पे अच्छी खुशबू के लिए कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो होटल पे बनाई जाती है उसमें कसूरी मेथी नहीं ऐड की जाती। यहाँ पे 2 मिनट के लिए ढका है और यहाँ पे आप ढक्कन उतार के चेक करते हैं, फ्लेम को बंद कर दिया है। यहाँ पे लुक देखें और इसको करते हैं डिश आउट। बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार और जायके में कमाल की बनती है ये दाल। यहाँ पे देख के लुक इसकी फाइनल यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, प्यारी सी इसकी लुक है और कमाल की ये दाल बनी है। आप ये एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आज की रेसिपी आपसे मैंने शेयर की, बड़ी मेहनत से लेके आता हूँ आपके लिए रेसिपियां। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में। नई रेसिपी तक आपसे इजाजत चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।